गुणेशो प्रमोदं क्लिष्टे जीवेषु कृपा परत्वं मार्गस्थभावा विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है तीर्थंकर प्रभु की वाणी के अतिशयों का, जिसके अंदर आपने 27 अतिशयों के बारे में प्रभावी वाणी तक विवेचन सुना। 28वें प्रभु की वाणी की विशेषता बताई गई चित्रात्मक शैली। कौन सी शैली? चित्रात्मक शैली। कहने का मतलब प्रभु की जो वाणी होती है वह हर्षयुक्त होती है, प्रभाव से पूर्ण होती है और ऐसी शैली का वो उपयोग करते हैं। प्रभु की वाणी ऐसी होती है कि सुनते सुनते जो श्रोता हैं उनके सामने जैसे एक चित्र खिंच जाता है। कई बार ऐसा होता है, हम कोई कथा सुन रहे हैं या प्रवचन कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा मार्मिक, कहने वाले का तरीका ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम उसी स्थान पर बैठे हैं या वो चित्र हमारे क्या है, सामने। तो प्रभु की वाणी ऐसी होती है कि चित्रात्मक शैली के अंदर एक अनूठा तरीका और अनूठा रस भरा हुआ होता है, जिनके अंदर श्रोता पूर्ण रूप से मग्न हो जाते हैं। और उसके बाद में 29वां बताया गया धारा प्रवाह। क्या होता है? धारा प्रवाह। धारा प्रवाह का अर्थ हुआ कि पहली बात तो प्रभु बोलते बोलते बीच में रुकते नहीं है, और दूसरा जो विषय चल रहा है उसका लिंक नहीं टूटता है। यानी एक बात अभी तक पूरी हुई नहीं कि दूसरी बात शुरू हो गई, और या फिर बोलते बोलते उस विषय को छोड़ दिया, या प्रभु बोलते बोलते उपदेश देते देते रुक गए। नहीं, प्रभु की वाणी पूर्ण रूप से धारा प्रवाह होती है, बिना विश्राम लिए, बिना रुके हुए, बिना विलंब किए हुए धारा प्रवाह प्रभु अपना उपदेश फरमाते हैं। और तीसरा बताया गया समाधान युक्त। प्रभु की वाणी कैसी होती है? समाधान से युक्त। यानी जो श्रोता हैं, जो परिषद है, अपने मन के अंदर जो सवाल लेकर के आते हैं, कई बार होता है मन के अंदर कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो जो अपनी जिज्ञासाएं लेकर के आते हैं, अपने प्रश्न लेकर के आते हैं, तो प्रभु जब उपदेश देते हैं, प्रभु की वाणी की ये विशेषता है, जितने प्रकार की वहां पर परिषद बैठी है, सभी के मन के अंदर रहे हुए सभी प्रश्नों का समाधान अपने आप ही हो जाता है। जैसे गौतम स्वामी प्रभु के शमो शरण के अंदर आए, और प्रभु से मिलने से पहले, प्रभु के दर्शन करने से पहले गौतम स्वामी के मन के अंदर एक प्रश्न था, और जैसे उन्होंने एक अपनी ऐसी धारणा बना ली थी, एक अभिग्रह धारण कर लिया था जैसे मन के अंदर, कि जो मेरे मन के अंदर प्रश्न है, इस प्रश्न का जो समाधान जिस दिन दे देगा उसी को अपना भगवान, अपना गुरु मैं मान लूंगा और उनके चरणों के अंदर अपना बाकी का जीवन समर्पित कर दूंगा। तो जैसे ही गौतम स्वामी प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं, तो गौतम स्वामी को देखते ही प्रभु ने क्या कहा? सुआगतम, सुआगतम।
आओ इंद्रभूति गौतम, तुम्हारा बड़ा स्वागत है। पहले तो इंद्रभूति गौतम बड़े हैरान हुए, प्रभु को मेरा नाम कैसे मालूम इनको, क्योंकि वो तब बड़े अहंकार के साथ में, घमंड के साथ में आए थे। महावीर प्रभु को ढोंगी समझ करके आए थे और प्रभु को हराने के लिए वहां पर आए थे। विचार करने लगे, भगवान को मेरा नाम कैसे मालूम। फिर अहंकार ने उछाला मारा और क्या सोचा, मुझे कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया मुझे जानती है, इन्होंने मेरा नाम कहीं से सुन रखा होगा। लेकिन फिर उसके साथ में ही जो प्रश्न गौतम स्वामी के मन के अंदर था, प्रभु ने बिना प्रश्न पूछे ही गौतम स्वामी को कहा, गौतम क्या इस प्रकार का जिज्ञासा, इस प्रकार का प्रश्न तुम्हारे मन के अंदर है? बड़े हैरान हुए, हाँ प्रभु ऐसा प्रश्न मेरे मन के अंदर है। उनका एक जिज्ञासा थी, एक शंका था उनको आत्मा के संबंध में कि आत्मा सत्य है या असत्य, आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, और आत्मा शाश्वत है या अशाश्वत। आत्मा के संबंधित कई प्रश्न मन के अंदर थे और प्रभु ने सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया और गौतम स्वामी उनके चरणों के अंदर अपना जीवन समर्पण कर दिया। और अंतगढ़ सूत्र के अंदर आपने सुना देवकी महारानी का वर्णन। देवकी महारानी भी अरिष्टनेमिनाथ भगवान के सामने अपने प्रश्न लेकर के गई थी और देवकी महारानी के बिना पूछे ही भगवान ने उनके प्रश्नों का क्या कर दिया था, समाधान। तो जो भी जिज्ञासु प्रभु की शरण के अंदर अपने प्रश्न लेकर के पहुंचता है, भगवान की वाणी के द्वारा अपने आप ही उनका क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है। और 31वां बताया गया सापेक्ष वचन। कौन से वचन होते हैं? सापेक्ष वचन, यानी अपेक्षा सहित भगवान परस्पर सापेक्ष वचन ही कहते हैं और जो कहते हैं वो वचन सुनने वाले श्रोता के दिल के अंदर जम जाते हैं और ऐसे गहरे जम जाते हैं, ऐसे गहरे जम जाते हैं वो कभी जिंदगी में उनको भूलने वाले नहीं। यानी जो भी शब्द बोलते हैं किसी ना किसी अपेक्षा को लिए हुए शब्द बोलते हैं। और 22वां बताया गया स्फुट वचन। कौन से वचन? स्फुट, स आधा है, स्फुट वचन। स्फुट वचन का अर्थ क्या हुआ? जो अर्थ है, जो पद है, जो वर्ण है, जो वाक्य है, सभी के सभी स्फुट बोलते हैं, यानी उनके अंदर किसी प्रकार की भेल और संभेल नहीं। जितना अर्थ कहना चाहिए उतना ही कहते हैं, ना ज्यादा होता है और ना ही कम होता है। तो ये 32 बोल आपको बताए गए और बाकी के 3 बोल कल पूरा करेंगे इनको, क्योंकि आज का अध्ययन भी थोड़ा क्या है, हाँ थोड़ा लंबा है, क्योंकि अभी जो 2-3 दिन से अध्ययन चल रहे हैं ये ज्यादा कथा प्रधान है। बीच में एक अध्ययन आया था जो दार्शनिक, अभी 1-2 दिन तक और थोड़े कथा प्रधान अध्ययन आएंगे और उसके बाद में सबके सब ज्यादातर आएंगे दार्शनिक अध्ययन। और जिनको जब गहराई में डूबेंगे ना तभी समझ में आएगा। कथा को समझना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन इन कथाओं के अंदर भी बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ये कथाएं कोई सामान्य कथाएं नहीं है, ऐसी कथाएं हैं यदि उनको दिल और दिमाग लगा करके, मन वचन काया के योगों को एकाग्र करके उन कथा को सुनते हैं ना, तो वो हमारी आत्मा को झकझोर करके रख देती हैं। कैसा होता है मोह इस अध्ययन के अंदर? यदि इसकी भूमिका मैं आपको बताऊं, मुख्य 2 बातें बताई गई हैं। एक, जैसे कल भी बात चली थी, एक था योग और एक तरफ था भोग। जो चित्त मुनि थे वो किसकी तरफ खींच रहे थे? योग की तरफ। और ब्रह्मदत्त किसकी तरफ खींच रहे थे? भोग की तरफ। आज भी लगभग हम ऐसी ही बात कह सकते हैं। इस अध्ययन के अंदर, संसार के अंदर मोहासक्त जीव की दशा कैसी होती है। जो व्यक्ति मोह में फंसा हुआ होता है ना, अपने संतान के मोह के अंदर फंसा हुआ होता है, उस जीव की दशा कैसी होती है। और जिस जीव आत्मा ने वैराग्य को प्राप्त कर लिया है, उस आत्मा का चिंतन और उसकी दशा कैसी होती है, यह कथा बड़ी रोचक है। और आत्मा को झकझोर कर देने वाला ऐसा दिग्दर्शन इस अध्ययन के अंदर बताया गया है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस अध्ययन के अंदर 6 पात्र हैं। कुल कितने पात्र हैं? 6 पात्र हैं। एक तो है इशुकार राजा और दूसरी है उनकी महारानी जिनका नाम क्या है? कमलावती।
इशुकार राजा और उनकी रानी कमलावती। और उसी नगर के अंदर एक धनाढ्य, बड़े रिद्धिमान, बड़े धन से परिपूर्ण एक पुरोहित रहते हैं जिनका नाम है भृगु पुरोहित। क्या नाम है? भृगु पुरोहित। और उनके घर के अंदर उनकी पत्नी है जिसका नाम है यशा। और दो हैं उन भृगु पुरोहित के बेटे, एक का नाम है देवभद्र और एक का नाम है यशोभद्र। अब छहों प्राणियों को किस प्रकार से वैराग्य आता है और कौन किसको संसार की तरफ खींच रहा है और कौन किसको वैराग्य की तरफ खींच रहा है और लास्ट में जीत किसकी होती है, क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं कि जीत सत्य की होती है। और योग में और भोग में सत्य कौन है? सत्य क्या है? योग ही सत्य है। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों हमें योग की तरफ जाना ही पड़ेगा। यदि सच्ची शांति चाहिए तो योग और धर्म की तरफ हमें कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर 6 पात्रों का वर्णन आता है और कथा की शुरुआत होती है देवलोक से। कहाँ से शुरू होती है? देवलोक से। वैसे जो ये कल अध्ययन आपको सुनाया गया ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, उसके अंदर 2 पात्र थे। उन 2 पात्रों का और इसके अंदर आए हुए पात्रों का आपस के अंदर संबंध है, लेकिन ये कथा कई भवों पहले की है, इसलिए पुराना विवेचन आपको नहीं बताया जाएगा। आज इस अध्ययन का ही मुख्य वर्णन बताया जाएगा। देवलोक के अंदर 2 देव हैं और दोनों देवों की गले की माला, जो गले के अंदर पहनी हुई माला है, वो तब से पहनी हुई होती है जब से देवलोक के अंदर उत्पन्न होते हैं, तभी से लगा करके वो गले के अंदर माला रहती है। लेकिन वो माला उन्होंने, देवताओं ने क्या देखा, हमारे गले की माला मुरझाने लगी। और जैसे ही देवलोक के देवों के उन गले में पहनी हुई वो माला मुरझाने लगती है ना, वो किसका संकेत होता है कि अब यहाँ से जाने का समय आ गया। हमारे भी चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है ना, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, इंद्रियाँ क्षीण होने लगती हैं। ये भी किस चीज की तैयारी, किस चीज का संकेत है? हाँ, बुढ़ापा आने वाला है और बुढ़ापा लेकर के जाने वाला, जाने के संकेत है। तो देवताओं ने भी अपने गले में पहनी हुई माला को मुरझाते हुए देखा तो उन्होंने जान लिया, क्योंकि जब वहां से च्युत होने का समय आता है, देवलोक से जाने का समय आता है, तो लगभग 6 महीने पहले वो गले में पहनी हुई माला मुरझाने लगती है। तो उन्होंने समझ लिया अब 6 महीने से ज्यादा हम देवलोक के अंदर नहीं रहेंगे। फिर मन में विचार किया, तो यहाँ से आयुष्य पूर्ण करके हम जाएंगे कहाँ पर, क्योंकि 2 गति ही बचती है देवों के लिए। कौन कौन सी? नरक में तो जा नहीं सकते, नरक में नहीं, हाथों हाथ अगले भव के अंदर नरक में नहीं जाएंगे, देवलोक में भी नहीं जाएंगे। तो पीछे बची 2 गति, मनुष्य गति या त्रियंच गति। तो उन्होंने सोचा हम यहाँ से जाएंगे कहाँ पर, और फिर लगाया उन्होंने अपना अवधि ज्ञान, क्योंकि देवताओं के पास में ज्ञान कौन सा है? अवधि ज्ञान लगाया। और अवधि ज्ञान से उन्होंने क्या देखा, हमारा जन्म भृगु पुरोहित के घर पर होगा, ब्राह्मण के घर के अंदर हमारा जन्म होगा। और फिर उन्होंने मन के अंदर विचार किया और अपने ज्ञान से देखा वहां पर जन्म होगा, और जब वहां पर बड़े होंगे तो हम क्या ले लेंगे? दीक्षा ले लेंगे। सब कुछ देख लिया उन्होंने आगे। फिर मन के अंदर विचार किया जहां पर जाना है एक बार घूम करके आ जाए उस घर को और उस माता को जिसकी कुक्षी के अंदर हम जाकर उत्पन्न होंगे, जिसकी कुक्षी से हम जन्म लेंगे, उन घर के अंदर जाकर के घूम करके आ जाते हैं। इसलिए दोनों देवों ने मुनियों का रूप बनाया, श्रमण का रूप बनाया, संतों का रूप बनाया और देवलोक से रवाना हुए। कहाँ पर पहुंच गए? भृगु के घर के अंदर भिक्षा के लिए, क्योंकि श्रमण है, संत है, किस लिए घर के अंदर आएंगे? तो आए और उनके घर के अंदर प्रवेश किया। और जब उन्होंने भृगु की पत्नी ने यशा को देखा, क्योंकि वो थे तो पुरोहित ब्राह्मण थे, लेकिन जैन धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी उनकी। साधु संत आते तो पूर्ण श्रद्धा के भाव के साथ में मुनियों को क्या देते थे? दान देते थे। अब वो श्रमण के भेष के अंदर, संतों के भेष के अंदर मुनि वहां पर आते हैं और गोचरी के लिए आए। गोचरी के लिए आए तो यशा को थोड़ा उदास देखा,
क्योंकि अक्सर होता है बंधु, जब मन के अंदर कोई चिंता हो, कोई दुख हो, वेदना हो, और सामने हम किसी संत को देखते हैं ना, गृहस्थी को देख करके दुख बाहर नहीं आता है, लेकिन संतों को देखते हैं, ऐसे सुपात्र को देखते हैं, तो अपना दुख क्या आ जाता है, आंखों में से आंसू बन करके बाहर आ जाता है। बड़ा उदास देखा, आंखों में आंसू देखे, तो संतों ने पूछ लिया और उन्होंने कारण बताया कि हमारे घर के अंदर संतान नहीं, बाकी सब कुछ है, रिद्धि है, संपत्ति है, यश है, कीर्ति, सब कुछ हमारे पास में है मुनिवर, लेकिन एक ही कमी है, हमारे घर के अंदर क्या नहीं है, संतान। तो उन मुनियों ने क्या कहा, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। श्रमण वेश में दो देवों ने कहा भृगु से सुन लो, जन्मेंगे दो पुत्र तुम्हारे, खुशियाँ मन में भर लो, लेकिन होंगे दीक्षित दोनों, लेकिन होंगे दीक्षित दोनों, बाधा ना कोई डालो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। अब दोनों मुनियों ने उनको देखा, यशा भार्या से बात चल रही थी, तब तक भृगु पुरोहित भी वहां पर पहुंच गए। दोनों का दुख देखा, दोनों के आंसू देखे, तो मुनियों ने कहा, हे भृगु पुरोहित, हे यशा भार्या, आप किसी प्रकार का दुख मत करो, अब आपके दुख के दिन क्या होने वाले हैं, दूर होने वाले हैं। जिसकी चीज की तुम चाह करते हो, जिस चीज की चिंता करते हो, वो संतान का जन्म आपके घर में होने वाला है, और आपके घर के अंदर एक नहीं बल्कि कितने बेटे जन्म लेंगे, हाँ, दो दो पुत्रों का जन्म होगा, घर के अंदर हंसी होगी, खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन साथ में क्या कह दिया, हाँ, ये लेकिन ही खतरनाक है, हर बात के पीछे आ जाती है लेकिन, हाँ, किंतु, परंतु, लेकिन, ये शब्द बड़े खराब हैं। अब उन्होंने सुना पुत्रों का जन्म तो होगा, लेकिन संतों ने पीछे क्या कहा, लेकिन। मुनिवर, इस लेकिन का क्या कारण है, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा, बात यह है, जब वो बच्चे शैशव काल के अंदर होंगे, यानी ज्यादा नहीं, युवावस्था की बात भी नहीं, मात्र 12-13 साल के, 14 साल की उम्र के अंदर होंगे, उसी समय आपके दोनों बच्चे घर बार का त्याग करके मुनि बन जाएंगे, संयम अंगीकार कर लेंगे। मैं कहूं, ऐसी परिस्थिति के अंदर उनको खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? हाँ, दोनों है। ये परिस्थिति ऐसी है, ना वो अपनी खुशी व्यक्त कर सकते हैं। एक तरफ तो इतनी खुशी, इतने वर्षों की उनकी इच्छा पूर्ण होने वाली है, और दूसरी तरफ ये कह दिया कि घर बार छोड़ करके क्या ले लेंगे, दीक्षा ले लेंगे। लेकिन भृगु ने मन के अंदर सोचा, पहले जो खुशी है उसको तो स्वीकार करें, अरे भविष्य अभी किसने देखा है, जो आंखों के सामने है उसके अंदर खुश हो जाए। उन्होंने मुनिवर को वंदन किया और मुनिवर वहां से चले गए। मुनि वहां से चले गए और समय निकला। एक समय ऐसा आया कि यशा ने गर्भ धारण किया और जन्म हुआ बच्चों का। 2 समय यानी 2 बच्चों का एक साथ में जन्म हुआ और बच्चे भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। घर के अंदर प्रसन्नता तो बहुत है, लेकिन बार बार भृगु को शब्द कौन से याद आ रहे हैं, ये बच्चे दीक्षा ले लेंगे। इसलिए सोचने लगे, जैसे एक किसान होता है ना, जैसे ही खेती धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, वो चारों तरफ क्या लगा देता है, बाड़ लगा देता है सुरक्षा के लिए। उन्होंने भी बाड़ लगाने का सोचा, मैं कुछ ऐसा काम करूं, ऐसा कार्य करूं, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी।
बच्चों को वैराग आने का, क्योंकि किसी भी वैरागी को वैराग आता है तो कोई ना कोई तो निमित्त कारण बनता है ना। साधु संतों के पास में जाते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, उनकी क्रिया देखते हैं, तो उनको क्या आ जाता है? वैराग। मैं ऐसा काम करूं ना तो ये संतों को देखें, ना संतों के सामने जाएं, और ना ही जाएंगे, ना मिलेंगे, ना साधु के जीवन को जानेंगे, और ना ही क्या आएगा? वैराग। यह है बंधुओं मोह, जो ऐसी घटनाएं अनहोनी को होनी करना चाहते हैं और होनी को अनहोनी करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं जो होनहार है वो होकर के रहेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने मोहासक्त, मोह के अंदर फंसे हुए भृगु ने मन के अंदर विचार किया, क्यों ना मैं ऐसा करूं, इस गांव को छोड़ दूं, क्योंकि मुनि तो कहां पर आते हैं? गांव में रहूंगा तो मुनि आएंगे, मुनि आएंगे मेरे घर के अंदर तो बच्चे उनको जरूर देखेंगे, और उनको देखेंगे तो इनको क्या आएगा? वैराग। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, इस गांव को ही छोड़ देता हूँ, इस नगर को छोड़ देता हूँ, और जाकर के जंगल में रहता हूँ जहां पर मुनि आएंगे ही नहीं। तो उन्होंने बंधुओं अभी जैसे जैसे बच्चे तो अभी अबोध थे, जब तक बच्चे बड़े हों तब तक मैं जंगल के अंदर बढ़िया मकान, क्योंकि रिद्धि संपत्ति तो खूब थी, बड़ा बंगले जैसा मकान बना लेता हूँ, वहीं पर खेलेंगे कूदेंगे, बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, फिर हो जाएगी उनकी शादी, हो जाएंगे बाल बच्चे, फिर ये वैराग्य वैराग्य आने वाला नहीं। इसलिए भृगु ने बंधुओं जंगल के अंदर, गांव के बाहर ठेठ दूर सुनसान के अंदर, जहां मनुष्य का आना जाना नहीं है, ऐसे स्थान के ऊपर उसने बड़ा सुंदर महल जैसा बंगला बना लिया, वहां पर रहने लगे। और बच्चे जैसे 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 बड़े हो रहे हैं ना, अब बच्चों को दे रहे हैं संस्कार। अब इनको संस्कार कहना चाहिए कि कुसंस्कार कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? कई बार व्यक्ति मोह के अंदर ऐसा पागल हो जाता है, असत्य को सत्य और सत्य को असत्य। उसने मन के अंदर सोचा, मकान तो मैंने दूर बना लिया, मुनि यहाँ पर रोज रोज तो नहीं आएंगे, लेकिन वैराग्य आने के लिए रोज रोज मिलना जरूरी नहीं है। आग लगाने के लिए कोई बड़ा सारा घास लेट का डिब्बा नहीं चाहिए, पेट्रोल का डिब्बा नहीं चाहिए, एक छोटी सी चिंगारी का निमित्त मिले ना, पूरे जंगल को जला सकती है। तो वैराग्य आने के लिए जरूर नहीं कि रोज रोज उपदेश सुने, और कई बार तो रोज रोज उपदेश सुनने वालों का वैराग आता ही नहीं। कई लोग कहते हैं बाबूजी उपदेश सुनते सुनते कान भी थक गए, सिर के बाल भी क्या हो गए? सफेद हो गए, समाई करते करते कई बैठ के फट गए, कई पूंजनियों के डोरे भी टूट गए, लेकिन आज दिन तक क्या नहीं आया? वैराग्य नहीं आया। लेकिन जिनको आना होता है, एक बार उपदेश सुनते हैं और अंदर से उनका घट जाग जाता है, तो विचार किया, हो सकता है भगवान ना करे कभी ना कभी इनका संतों से आमना सामना हो गया तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं कुछ ऐसा करूं, संतों से सामना भी हो जाए ना तो भी बच्चे डर करके वहां से भाग जाए। इसलिए अब रोज रोज बच्चों को क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं? बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, ये सफेद वस्त्रधारी जो संत होते हैं ना, कभी रास्ते के अंदर तुम्हें मिल जाए, ये दिखने में ऊपर से सफेद जग, हाँ, एटी से चोटी तक वस्त्र फुल मैचिंग। आप लोग मैचिंग बहनें पहनती है ना, इनकी मैचिंग से भी जोरदार मैचिंग किसकी होती है? साधु संतों के सबसे जोरदार मैचिंग, ऊपर से नीचे तक फुल व्हाइट एंड व्हाइट सफेद दिखाई देते हैं। और इनके पास में एक ये झोली रखते हैं, और झोली के अंदर क्या रखते हैं? पात्र नहीं। उन्होंने क्या बोला? झोली के अंदर पात्र के साथ में क्या रखते हैं? चक्कू, छुरियां, कैंचियां रखते हैं। और क्या कहा? रंग रंगीला पातरा वारे हाथ में पचरंग लोट, मुखड़े बांधे मुंह पति जारे मन रे माही खोट। हाँ, क्या है? ऊपर से तो सफेद जंग है, झोली रखते हैं, झोली में रंग रंगीले पात्रे रखते हैं, जारे हाथ में पचरंग लोट, हाथ के अंदर 5 कलर का डंडा रखते हैं। क्या रखते हैं? होता है ना साधु संतों के हाथ के अंदर, हाँ, नवकार मंत्र के 5 कलर का डंडा होता है। और मुखड़े बांधे मुंह पति, मुंह के ऊपर तो मुंह पत्ती रखते हैं, जारे मन रे माही खोट, अंदर क्या भरा हुआ है?
ऊपर से जितने सफेद है ना, अंदर से उतने क्या है, काले हैं। इसलिए है बच्चों, एक और निशानी मैं तुमको बता दूं, पाए अलवाने संचरे रे मस्तक लूचिया केस, ओगो राखे खाक में ए मुनिवर धौला वेश। नंगे पांव चलते हैं, धरती पर चलते हैं तो नंगे पांव चलते हैं, और मस्तक लूचिया के सिर के ऊपर क्या है, केशों का लोच करते हैं। ओगो राखे खाक में, खाक के अंदर ओगा रखते हैं। सब निशानियां बता रहे हैं ताकि कहीं मिल जाए तो तुमको क्या हो जाए, पहचान। आप लोग भी बच्चों को कहते हैं ना, बच्चा कहीं रास्ते के अंदर तुम्हें कोई कुछ खाने के लिए दे तो उनके हाथ से खाना नहीं, और तुम्हें कहीं कोई ले जाने की बात कहे तो बेटा उनके साथ में जाना मत। इसलिए फोन नंबर याद कराते हैं, अच्छी बात है, कराना चाहिए, वो भी अपने बच्चे की सुरक्षा कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ओगा रखते हैं, खाक के अंदर सफेद वस्त्र पहनते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नैना बालक भोल वेरे गहना ले रे उतार। तुम्हारे जैसे भोले भोले छोटे छोटे नादान बच्चों को देखते हैं, क्योंकि मन में क्या भरी हुई है, खोट भरी हुई है। एक नंबर के चोर हैं, एक नंबर के लुटेरे हैं, डाकू के समान हैं। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, उनके शरीर पर पहने हुए गहनों को खोल लेते हैं, और तीखा कतरनी 5 नारे ऋषि राखे झोली रे मायने। और कोई बच्चा बदमाश हो और उनके बस में नहीं आए, भागने की कोशिश करे तो झोली में क्या रखा हुआ है, चक्कू है, छुरी है, पाचना है। जो बच्चा बदमाश है, हाथ में नहीं आता है तो उसके हाथ पांव भी काट देते हैं, गर्दन काट देते हैं और उसको मार गिराते हैं। और एक और उनका लक्षण बताऊं, धर्म कथा कहे चूप सूरे विदसु करे बखान। जब एक धर्म कथा कहते हैं ना, बड़ी जबरदस्त कहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी धर्म कथा कहते हैं। ऐसा लगता है कि उनके जैसा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं है। और चंद्र तनी मोहे भैरे चुंबक लोह समान। उनकी वाणी इतनी अच्छी होती है, वो संत इतना मीठा मीठा, इतना मीठा मीठा बोलते हैं, अमृत के समान। जैसे एक चुंबक होता है ना, चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, इसी प्रकार वो संत भी इतनी मीठी वाणी बोलते हैं कि श्रोता को अपनी तरफ खींच लेते हैं। प्रीत लगावे प्रेम सूरे मत कर जो विश्वास। वे बड़ी प्रीत लगाते हैं, बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन बेटा मेरी बात को याद रखना, उन पर विश्वास, वो विश्वास करने योग्य नहीं है। साधु रूपज देखने भाई जल्दी आजो भाग। हे बच्चा, कभी तुम खेलने के लिए, क्योंकि अपने पांव पर हो गए, अब तो पहले घर की 4 दीवारी में रहते थे, अब बच्चे खेलने के लिए कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो सोचा कि 24 घंटे तो मैं साथ में रहूंगा नहीं। जो जो मैंने चिन्ह बताए ना, ऐसे सफेद वस्त्रधारियों को, मुंह बत्ती बांधे हुए को देखो, लोच किए हुए को देखो, हाथ में झोली और ओगा देखो, ऐसे किसी इंसान को तुम देखो तो मेरा बेटा एक काम करना, तुम भाग करके मेरे पास में आ जाना, उनके पास में जाना मत। भृगु ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन कहते हैं बंधुओं, ये जो कर्म होते हैं ना कहीं पर जाकर के मिला ही देते हैं। अब भृगु निश्चिंत, पहली बात तो संत मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो मेरे बच्चे डर करके क्या आ जाएंगे, भाग करके आ जाएंगे। और एक बार का समय योग हुआ। हाँ, अब दोनों बच्चे बड़े हुए और बड़े होने लगे, और उन्होंने कहा हम खेलने के लिए थोड़ा दूर जाते हैं। भृगु ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे माने नहीं, जिद पर अड़ गए। खेलने के लिए गए और जंगल के अंदर घर से काफी दूर जाकर के खेल रहे थे। और इधर योगान योग देखे बंधुओं, 2 संत, हाँ 2 मुनि आकर के पहले तो गए सीधा भृगु पुरोहित के घर के अंदर। भृगु पुरोहित संतों के प्रति श्रद्धा पूर्ण थी, ऐसी नहीं थी कि श्रद्धा नहीं थी, लेकिन इतना झूठ बोला, इतना असत्य बोला, बच्चों को ऐसी ऐसी बातें कही, किस कारण से, बस बच्चों के प्रति मोह, कहीं मेरे बच्चे घर छोड़ करके ना चले जाएं। इसलिए क्या कहते हैं, मोहांध, मोह अंधा होता है, सत्य को जान करके भी सत्य को स्वीकार करने की स्वीकृति अंदर से देता नहीं है। तो मुनि आए घर के अंदर, खाना बना हुआ था, गोचरी बनी हुई थी, इसलिए बड़े प्रसन्न हुए मुनि को, और मन के अंदर विचार किया अच्छे मौके पर आए। इस समय बच्चे क्या नहीं है,
घर पर बच्चे नहीं है, गोचरी बहरा सकता हूँ। बड़े भाव के साथ में मुनियों को गोचरी तो बहरा दी, लेकिन जाते वक्त मुनियों को भी सावधान किया। क्या कहा मुनिवर, एक प्रार्थना करता हूँ, आप एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से आप जाओ जो तो ठीक, लेकिन रास्ते के अंदर इधर ही मेरे बेटे खेलने के लिए गए हुए हैं और अब मैं क्या करूं, मेरी बड़ी मजबूरी है, मेरी किस्मत खराब समझ लीजिए, जान लीजिए। मेरे बेटे दो हैं बड़े अच्छे, लेकिन यूं एक नंबर के बदमाश। मेरे बेटे क्या हैं? मेरे बेटे बदमाश हैं, बड़े बदमाश हैं। और वो क्या करते हैं, यदि साधु संत आते हैं ना, कई बार अशातना कर देते हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंक देते हैं और डंडे की मार मारते हैं, कहीं आपकी अशातना ना हो जाए। इसलिए मुनिवर, मेरे बच्चों को देखो ना, दो लड़कों को, एक जैसे लड़कों को आते हुए देखो तो रास्ता क्या कर देना, बदल। जैसे कहते हैं ना, चोर को कहे चोरी कर, साहूकार को कहे सावधान रह, और कुत्ते को कहे भूस, वही बात कर ली। ये भी सावधान रहेंगे, वो भी सावधान रहेंगे। अब मुनि तो दोनों गोचरी लेकर के जा रहे हैं और योगानी योग की बात देखिए, मुनि जिस रास्ते पर जा रहे हैं, बच्चे खेल करके उसी रास्ते से वापिस आ रहे हैं। और वापिस आते वक्त बच्चों की दृष्टि पड़ी, सामने आ गए। कौन आ गए? राक्षस आ गए। ये तो वही चोर आ गए, लुटेरे आ गए और आपस के अंदर बातें करने लगे, दूझने लगे, डरने लगे। छोटू ने कहा मोटू से और मोटू ने कहा छोटू से, भैया जाएं कहाँ? जाने का यही रास्ता है, अब हम कहाँ पर जाएंगे? अब लगता है हमारे प्राण बचने वाले नहीं। पिताजी ने जो बताया था वही सफेद वस्त्रधारी आ गए। तो उन्होंने आगे क्या चिंतन किया, खेल रहे थे एक दिन दोनों, देखा मुनि जने आते, चढ़ गए एक पेड़ पर भय से खुद को उनसे छिपाते, करुणा भीगी मुनिचर्या से, करुणा भीगी मुनिचर्या से, भय की द्वंद हटा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। जब उन्होंने बच्चों की दृष्टि पड़ी, अरे ये मुनि आ गए, वही संत आ गए, वही चोर आ गए, अब पिताजी की बातें याद आने लगी और एक दूसरे को कहा, हमारे माता पिता बड़े दूर हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? हे भाई, आज तो ऐसा लगता है हमारे प्राण बचने वाले, मालूम नहीं माता पिता से बचेंगे या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर इन्होंने हमें मार दिया तो माता पिता मिलने वाले। थोड़ा वहीं पर रुके रहे और उन्होंने क्या देखा, अरे ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, लगता है इन्होंने हमें देख लिया है, अब क्या करें? आपस में विचार करते करते उन्होंने देखा एक बड़ा सारा वट वृक्ष था। हो सकता है देखा या नहीं देखा, प्राण बचाने के लिए अब उनकी हैसियत नहीं है, शरीर में इतनी सक्षमता नहीं है, बच्चे छोटे हैं, लेकिन बंधुओं सामने मुसीबत आती है ना तो 80 साल का वृद्ध भी दौड़ने लगता है। कुत्ता पीछे पड़ जाए, बैल पीछे या गाय पीछे पड़ जाए तो 80 साल का वृद्ध भी क्या होता है, दौड़ने लगता है। बच्चों में भी ऐसी ताकत आई और उन्होंने फटाफट फटाफट करते हुए वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और विचार करने लगे, यहीं पर झाड़ियों में छिप करके बैठे रहेंगे, ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे ना, फिर हम क्या करेंगे, उतर करके घर पर चले जाएंगे। बैठे बैठे सोच ही रहे थे और इधर मुनियों के गोचरी तो पास में थी ही और वो गोचरी करने के लिए ऐसे निर्वध्य स्थान ढूंढ रहे थे, अच्छा छायादार स्थान मिल जाए और बैठकर क्या कर ले, गोचरी कर ले। ढूंढते 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 और कोई स्थान नहीं मिला, कहाँ पर पहुंच गए, उसी वृक्ष के नीचे। मुनियों ने विचार किया ये अच्छा स्थान है। अब खाक में जो ओगा लिया हुआ था, ओगे से आंगने को अच्छी तरह से पूंछा, बड़ी यत्ना से आंगने को पूंछा, पात्र रखे और बड़ी यत्ना से उस स्थान की आज्ञा लेकर के शकेंद्र महाराज से आज्ञा ली और गोचरी करने के लिए बैठ गए। छोटा कहने लगा बड़े से और बड़ा कहने लगा छोटे से, भाई अब तो गए, लगता है इन दोनों ने हमें क्या देख लिया है, इसलिए यहीं पर बैठे, और भी तो बड़े सारे वृक्ष हैं, वहां पर क्यों नहीं बैठे। अब दोनों डर रहे हैं, दूझ रहे हैं और इधर मुनियों ने अपने पात्र खोले,
एक एक पात्र उगाड़ा, एक एक पात्र खोला और उसके अंदर अब वो बच्चे क्या देख रहे हैं? हमारे पिताजी ने तो कहा था इनकी झोली में क्या होते हैं? चक्कू और छुरी, लेकिन यहाँ पर हमें तो कोई चक्कू दिखा ना कोई छुरी दिखी, ऐसा कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, और इसमें तो खाना है। हाँ, और जिसके अंदर छोटा बोला, अरे आज ही मैंने माँ को कहा था खीर बनाना। हमारे घर के अंदर जो खीर बनी हुई मुनियों के पात्र के अंदर क्या है? वही खीर। जो हमारे घर के अंदर मिष्ठान बना हुआ है वही मिष्ठान इनके घर के अंदर है। अपने घर का आहार पहचान लिया, अरे ये तो पूरा खाना हमारे घर का है। और जब हमारे पिताजी ने कहा कि ये तो चोर हैं, लुटेरे हैं, तो चोर और लुटेरों को अपने घर का खाना क्यों दिया? अब वो दृश्य देख रहे हैं और फिर उन्होंने देखा, बड़ी यत्ना के साथ में, बड़े विवेक के साथ में, बिना रस लोलुपता उन्होंने जो आहार था संभाव के साथ में आहार ग्रहण किया। उनकी एक एक क्रिया के ऊपर वो गहनता से चिंतन कर रहे हैं। पिता ने कहा था ये तो काट देते हैं, छांट देते हैं, लेकिन ये तो बड़ी यत्ना से काम, एक कीड़ी को भी आल नहीं आने देते, ऐसा चिंतन कर रहे थे। और वृक्ष पर चिंतन करते 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 और चिंतन गहरा उनका निकला, आगे चिंतन पहुंचा। ऐसा वेश हमने पहले कहीं देखा है यार। इतना चिंतन गहरा चला गया कि वृक्ष पर बैठे बैठे जाति स्मरण ज्ञान हो गया, सब पूरा पता चल गया। पिता ने जो ये बातें कही सब मोह में आसक्त होकर के कही। अब सभी भय दूर हो गए बच्चों के, और बच्चे नीचे उतरे और नीचे उतर करके मुनियों को किया प्रणाम, वंदन किया, नमस्कार किया, बड़े अहोभाव के साथ में कहने लगे, मुनिवर हम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के आपके पास में दीक्षा अंगीकार करना चाहते हैं। दोनों बच्चे पहुंचे घर पर और जाते ही भृगु ने उनको पूछा, क्या तुम्हें रास्ते में कोई मिला तो नहीं? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, तुम्हें रास्ते में कोई मिला तो नहीं? उन्होंने कहा, पिताजी जो मिलना चाहिए था वो मिल गया। पकड़ा भृगु ने सिर। उन्होंने कहा, ये क्या हो गया? बस जो होना था सो हो गया। पिताजी आज्ञा दीजिए, आज्ञा फरमाइए। हम तो घर बार का त्याग करके क्या लेना चाहते हैं? दीक्षा लेना चाहते हैं। अब चलता है आपस के अंदर संवाद। पहले पिता का चलता है दोनों पुत्रों के साथ में, फिर चलता है पति और पत्नी के बीच में, फिर चलता है राजा और रानी के बीच में। ये संवाद तो बड़ा लंबा है, 1-1.5 घंटे भी इसको बोल सकते हैं। संक्षिप्त के अंदर बताने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहले भृगु ने कहा, अरे बेटा तुम संयम की बात करते हो, लेकिन तुम एक पुरोहित के बेटे हो, और एक ब्राह्मण को, एक पुरोहित को चाहिए कि पहले वेदों का अध्ययन करो, तुम बड़े वेद पाठी बन जाओ, उसके बाद में क्या ले लेना? दीक्षा ले लेना। उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, जो शास्त्र हिंसककारी होते हैं, हिंसा बताने वाले शास्त्र होते हैं, ऐसे अन्य मत के शास्त्रों का मुझे अध्ययन नहीं करना है। हमें ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना है जो आत्मा और परमात्मा के सत्य को बताएं, आत्मा और शरीर की भिन्नता को प्रकट करें। हमें ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना है। और दूसरी बात उन्होंने कही, बेटा तुम्हें यदि दीक्षा लेनी है तो पहले ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो, पहले ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उसके बाद में क्या ले लेना? संयम ले लेना। उन्होंने कहा, पिताजी जो असत गुरु होते हैं, जिन्होंने राग द्वेष का उन्होंने त्याग नहीं किया है, जो 5 महाव्रतों का पालन नहीं करते हैं, जो पूर्ण रूप से हिंसा और असत्य का त्याग नहीं करते हैं, वो सच्चे सदगुरु नहीं होते हैं। और ऐसे असत गुरुओं की सेवा करना, उनको दान करना एक जीव के लिए अनर्थकारी हो सकता है। और तीसरी बात भृगु पुरोहित ने कही, बेटा वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि यदि किसी के पुत्र नहीं है और यदि उसका पुत्र अंतिम संस्कार नहीं करता है, और जिसके पुत्र नहीं है उसका कल्याण होने वाला नहीं, उसकी सदगति होने वाली नहीं है। उन बेटों ने कहा, पिताजी ये पुत्र कल्याण करने वाले, क्योंकि भृगु ने क्या कहा, पहले घर में रहो, शादी करो, बेटे हो जाए, बेटों के कंधों पर भार डाल देना ताकि तुम्हारी सदगति हो जाए। लेकिन वो कहने लगे, पिताजी ये पुत्र गति सुधारने वाले नहीं है, बल्कि कई बार इनके मोह में पड़ करके गति भी बिगड़ जाती है। और फिर पुत्रों ने कहा, पिताजी आप जो बात कहते हैं संसार का, ये कार्य करो, ये कार्य करो, ये कार्य करो, अरे संसार के कार्य करते करते तो एक जन्म नहीं अनंत जन्म व्यतीत हो गए हैं, और आप कहते हो कि तुम बाद में दीक्षा ले लेना।
क्या बात कही? बाद में दीक्षा ले लेना। लेकिन पिताजी बाद में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मृत्यु कब आ जाएगी कोई भरोसा नहीं। कि मैं धर्म कल कर सकता हूँ, धर्म कल कर लूंगा, ये बात कौन कह सकता है जिसके पास में 3 विशेषताएं। कितनी विशेषताएं? 3 विशेषताएं हो। पहली विशेषता, जिसकी मृत्यु से मित्रता हो गई है। दूसरी बात, जो ये जानता है कि जब मृत्यु आएगी तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। और तीसरी बात, जो ये जानता है कि मुझे मृत्यु कभी आएगी ही नहीं, वो कह सकता है कि मैं धर्म आज नहीं कल कर लूंगा, बाकी कल का कोई भरोसा नहीं। फिर पिताजी ने क्या कहा? बेटा, तुम कौन से स्वर्ग नरक और मोक्ष की बात कर रहे हो? आत्मा नाम का कोई तत्व है ही नहीं। लेकिन बेटों ने क्या कहा? पिताजी, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा सत्य है, आत्मा ध्रुव है और आत्मा नित्य है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये आत्मा अमूर्त है। आत्मा क्या है? अमूर्त। वो हमारी इन इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। इन आंखों के द्वारा जैसे दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, और कोई कहे कि दूध में घी बताओ, दूध में घी है कि नहीं? जैसे दूध के अंदर घी है, लेकिन जो उसका प्रोसीजर, जो विधि बताई गई है, उस विधि के अनुसार दूध में से घी निकलता है, ऐसे दिखाई देने वाला नहीं। उसी प्रकार आत्मा के, अपने शरीर के अंदर भी आत्मा रूपी तत्व विराजमान है। और तीसरी बात बेटों ने क्या कही अपने पिताजी को कि हे पिताजी, यह जो लोक है, जो संसार है, मृत्यु से और जरा से, जरा यानी बुढ़ापा, यह पूरा संसार मृत्यु और जरा से पीड़ित है। और इसके ऊपर दिन और रात्रि रूपी शस्त्र पड़ रहे हैं। कौन से शस्त्र? दिन का शस्त्र और रात्रि का। यानी दिन बीता तो जिंदगी के 12 घंटे गए, और रात्रि बीती तो और 12 घंटे यानी 24 घंटे चले गए। प्रति पल प्रति क्षण करते करते जीवन जा रहा है। ऐसे इतने तर्क सुने, सुनते सुनते भृगु पुरोहित को क्या आ गया? वैराग्य आ गया। मेरे बेटे जा रहे हैं, मैं घर में क्या करूंगा? उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, यशा को, यशा भार्या, मैं भी अपने बेटों के साथ में जा रहा हूँ। अब पत्नी का संवाद चलता है अपने पति के साथ में। उन्होंने कहा अपने पति को, भृगु पुरोहित को कहा कि पतिदेव, हे नाथ, आप घर छोड़ करके जाने की बात कर रहे हैं, बच्चों की उम्र तो अभी छोटी है, वे संयम पाल लेंगे, लेकिन आपका शरीर अब बुढ़ा होने को आया है। कहीं ऐसा ना हो दीक्षा लेने के बाद में आपकी वो स्थिति हो जो बुढ़े हंस की होती है। किसकी होती है? एक बुढ़ा हंस है जो गंगा की, नदी की धारा के विपरीत चल रहा है। एक तो धारा के सामने, जैसे धारा चलती है वैसे बढ़ना, और वो कैसे चल रहा है? धारा के विपरीत चल रहा है। धारा के विपरीत चलने के बाद में वो दुखी होता है। इसी प्रकार आप भी धारा के विपरीत जाने की बात कर रहे हैं। तो जैसे बुढ़ा हंस पश्चाताप करता है, उसी प्रकार कहीं संसार को छोड़ करके आपको भी क्या नहीं करना पड़े? पश्चाताप नहीं करना पड़े। तो ब्राह्मण ने क्या कहा यशा को कि हे यशा, एक वृक्ष की शोभा शाखाओं से होती है, और एक पक्षी की शोभा उसके पंखों से होती है, और संग्राम के अंदर एक राजा की शोभा सैनिकों से होती है। उसी प्रकार एक पिता की शोभा किससे है? पुत्रों से है। मेरे पुत्र जा रहे हैं तो मैं भी घर में रहने वाला नहीं। और ऐसी बात सुनी। और एक बात और उन्होंने कही कि तुमने जो बुढ़े हंस की बात कही है, लेकिन मैं मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूँ? ऐसी किशोर अवस्था के अंदर मेरे बेटे ऐसे घर बार का त्याग करके जा रहे हैं जैसे सांप अपनी कांचुली को छोड़ देता है। किसको छोड़ता है? सांप कांचली को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है, पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। उसी प्रकार मैं भी अपने बेटों के साथ में घर बार छोड़ करके जा रहा हूँ। और भृगु की बातें सुनी तो सुनते सुनते किसको वैराग आ गया? मेरे पति देव जा रहे हैं। आजकल भी होता है, कई परिवार दीक्षा लेते हैं। यशा ने कहा मैं भी जा रही हूँ, मैं भी दीक्षा लूंगी। अब विचार करने लगे इतनी सारी संपत्ति, इसका क्या करें? और जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता, उसका मालिक कौन है?
हाँ, राजा उसका मालिक है। तो विचार किया इतना सारा धन है, सबका सब कहाँ पर भेज दो? राजकोष में। राजा को समाचार मिले, राजा तो बड़े प्रसन्न हुए। और इतना धन था, गाड़ियों की गाड़ियां भर करके सोने चांदी हीरे पन्नों की राजमहलों के अंदर जाने लगी। और झरोके में बैठी थी महारानी कमलावती। उन्होंने झरोके में बैठे बैठे दृश्य देखा, दूर से बड़ी धूल उड़ रही है। पता किया इतनी गाड़ियां कहां से आ रही हैं, किस चीज की गाड़ियां हैं, कौन यहाँ पर आ रहा है। तो उनको क्या पता चला, इस नगर का भृगु पुरोहित, उनकी पत्नी, उनके बच्चे दीक्षा ले रहे हैं, उनका धन क्या आ रहा है। पीछे धन का कोई वारिस नहीं, राजकोष में आ रहा है। तो राजा से पूछा, राजन ये क्या? तो राजा ने कहा ये तो राजा का अधिकार है, इसलिए राजकोष के अंदर आ रहा है। तो रानी ने उनको क्या संबोधन दिया, क्योंकि जब ये बात सुनी ना, ये बात सुनी, वो चारों प्राणी दीक्षा ले रहे हैं, तो सुनते ही रानी को क्या आ गया था? वैराग्य आ गया था। अब राजा को रानी समझाने लगी, राजन आपकी तो वो स्थिति है, किसी ने वमन किया और हमने चाट लिया। हाँ, उन ब्राह्मण ने तो क्या कर दिया? वमन कर दिया, यानी त्याग कर दिया धन और संपत्ति का। उस ब्राह्मण ने त्याग कर दिया, ब्राह्मण पत्नी ने त्याग कर दिया। आप उसको चाटने का काम, उसके धन को ग्रहण करने का काम कर रहे हो। और राजा एक बात का ध्यान रखना, ये इंसान की आकांक्षाएं, इच्छाएं और लोभ इतना बड़ा है कि पूरे संसार का धन भी मिल जाए तो भी संतुष्टि होने वाली नहीं है। और राजन एक बात का ध्यान रखना, आपकी परिस्थिति ऐसी है जैसे जंगल के अंदर दावाग्नि लग जाती है। जंगल के अंदर आग लगती है, उसको क्या बोलते हैं? दावाग्नि लग जाती है। और जहां पर दावाग्नि लगी हुई है, पशु पक्षी जल रहे हैं, लेकिन कुछ दूरी पर ऐसे पशु पक्षी बैठे हैं जो सुरक्षित हैं। तो जो सुरक्षित हैं वो जलते हुए पशु पक्षियों को देख करके हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो जल रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये दावाग्नि बढ़ते 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 कहाँ आ रही है? हमारे तक आ रही है। इसी प्रकार राजन आप भी उन पक्षियों को देखकर जैसे हंस रहे हो, आप भूल गए हो ये मृत्यु उनको आने वाली है, जरा उनको आने वाली है तो आपको भी छोड़ने वाली नहीं है। और राजन एक पक्षी के मुंह के अंदर जब तक मांस का टुकड़ा रहता है, सभी पक्षी उसको नोचते रहते हैं, नोचते रहते हैं। और जिस समय वो पक्षी उस टुकड़े का त्याग कर देता है, सभी पक्षी उसको छोड़ देते हैं। यानी जब तक मुख के अंदर मांस का टुकड़ा था, वो चोंचों से परेशान होता है, जैसे ही उसने त्याग कर दिया, सभी दुख क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, सभी काम भोगों का, विषयों का त्याग करके मैं भी मांस का त्याग किया उस पक्षी ने, उसी समय उसी तरह सबका क्या कर रही हूँ? त्याग। इसलिए आपके लिए भी यही अच्छा होगा, भृगु पुरोहित की तरह सब कुछ क्या कर दो? त्याग कर दो और जाग जाओ। ऐसी बातें सुनी, सुनते सुनते राजा को भी क्या आ गया? वैराग्य आया। और छहों के छहों प्राणियों ने क्या ले ली? दीक्षा ले ली। और छहों के छहों कहाँ चले गए? मोक्ष के अंदर। अब आप और हम कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, मोक्ष कब मिलेगा ये मालूम नहीं, लेकिन जिस दिन ये सच्चा वैराग्य आ गया बंधुओं, उस दिन मोक्ष भी दूर नहीं। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति। आगमे तिविये की पार्टी का कौशक करें। आगमे तिविये पणते तंजहा सत्तागम्य अथागम्य तदुभयागम्य। इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो। जम वाइदम अचामेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहिनम विनयहिनम जोगिनम घोषिनम सुतुदिन्नम दतु परीक्ष्यम। अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ। असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम। बनता गुणता विचारता। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो तस्मिच्छाम। गुणेशो